जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है ईडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है, जो कि बिहार एसआई का सेट है, बिहार द्रोह का राकेश सर के द्वारा सेट किया गया है, जो कि अंचलाधिकारी हैं। वॉल्यूम 1 है, बिहार द्रोह का वॉल्यूम 1 सेट है, जो कि टोटल सेट आप लोगों को 16 कराएंगे। सेट नंबर आज का 4 है। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 136वां। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 से किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? ड्राइव माई कार। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला? पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला दनिश सिद्दीकी को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर 4 सही है, महाराष्ट्र। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 सही है, संग्रहालय की शक्ति। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के आना काबिले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है केन्या। ऑप्शन नंबर 1 सही है, केन्या। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी के। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हंगरी। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 सही है, दिल्ली। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? हरिनी लोगन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 11 का सही आंसर होगा 8। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 8। 12 का क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5/12। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 540। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 64। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 90। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था? केसरी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, केसरी। केसरी जो है मराठा भाषा में निकाला जाता था। युगांतर समाचार पत्र जो है बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा निकाला गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 में। राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजेंद्र प्रसाद। 19 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था?
मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 1 सही है, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी घोष किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लॉर्ड कैनिंग। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? हजरत मोहानी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है। पुरुष और नारी का योग, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत है मीमांसा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मीमांसा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी सही है। वरना फुलर प्रेस एक्ट गलत है, कर्जन नहीं होगा, लॉर्ड लीटन होगा, लीटन। यह आया था 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। 25 नंबर क्वेश्चन है, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? लॉर्ड एलिनब्रो, ऑप्शन नंबर 3 सही है, लॉर्ड एलिनब्रो। दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 में। 26 नंबर क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कथन ये है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, सही है। कारण है, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, सही है। ये भी सही है, कारण भी, कथन भी सही है, कारण भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 और 2 दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। घूर्णन गति के कारण होता है, दिन और रात। 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, यूके। अब विश्व में 24 जोन में विभाजित किया गया है, विश्व को 24 जोन में विभाजित किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.80%, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%, एल्युमिनियम पाया जाता है 8.13%। 32 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? आयनमंडल में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, आयनमंडल। क्षोभ मंडल में होता है वायुमंडलीय घटना। सम तापमंडल में वायुयान संचालन। अब ब्रह्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्यों के बीच स्थित है? दादर और नगर हवेली भारत के निम्न में से किस राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है,
पटना का स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय भारत मानक समय से आगे है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, गोदावरी। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, कृष्णा की 1401 किलोमीटर, गंगा 2525, नर्मदा का 1312 किलोमीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। बहुउद्देशीय परियोजना दिया हुआ है और नदी का नाम दिया हुआ है इडुक्की। इडुक्की परियोजना, पेरियार, एक का 4, माता टीला, बेतवा, एक का 1 का 4, बी का बेतवा, माता टीला, बेतवा, बी का 1, नागार्जुन, कृष्णा, सी का 3, कोनचामपाद, गोदावरी, डी का 2। 41-32 ऑप्शन देखते हैं। 41-32 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। सत्य कथनों की पहचान करें। पहला है, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती, सही है। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती, सही है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, सही है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, गलत है। इसका संबंध चारे एवं कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, गलत है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 और 2। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, डिगबोई में 1901 में किया गया था। प्रथम तेल कुआं 1859 में यूएसए में खोदा गया था। यूएसए में खोदा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिम कॉर्बेट का स्थापना हुआ था 1936 में उत्तराखंड में। पेरियार केरल में है, बांदीपुर कर्नाटक में। 40 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी। काली मिट्टी को रेंगून मृदा भी कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 4। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार्य हुआ? किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार्य हुआ? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 सही है, भारत का राष्ट्रपति। 45 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती? भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? पूजा की समानता। ऑप्शन नंबर 4 सही है, पूजा की समानता। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15, 16। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, सही है। दूसरा है, राज्यसभा एक वित्तीय बिल रोक सकती है, गलत है, नहीं रोक सकती है। तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता जोड़ा गया, सही है। 1 और 3 सही है। चौथा है, संसद के दोनों
सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था पर सुलझाया जा सकता है, गलत है। एक और तीन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक और तीन। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व सही है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची सही है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति गलत है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 2 3। 50 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया। स्थगन प्रस्ताव को, ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्थगन प्रस्ताव। 51 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, सही है। कारण है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा का प्रावधान है, गलत है। यहाँ 352 है, 356 होगा। आर गलत है, ए सही है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह IMF के निर्देशक और RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। उदारीकरण की घोषणा किए थे 1991 में। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। 1966-67 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामी नाथन को कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक होते हैं, सही है। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, गलत है, 7 नहीं होते हैं, 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी योजना है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सही है। अटल पेंशन योजना सही है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 सही है, 1 2 3। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। निजीकरण नीति को सही है, वैश्वीकरण नीति को सही है, उदारीकरण नीति को सही है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। पहला है, भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में गलत है, स्वर्ण में गलत है। भुगतान शेष के चालू लेखा संबंध में सही है। सही कथन चुनना है, 3 सही है, केवल 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, केवल 3। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सही है। 1 2 3 सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्टार्च। 62 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, एनोड। 63 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था 1988 में।
बीकानेर से, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बीकानेर। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? संकलक, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है SO2, ऑप्शन नंबर 2 सही है, SO2। 67 नंबर क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता? निम्नलिखित में कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता? शीशा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, शीशा। 69 नंबर क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, खून के थक्के का पता लगाने हेतु लाया जाता है, सोडियम 24 का, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों को प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? खानों में विस्फोटक का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मीथेन का हवा से मिलना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? निम्नलिखित में कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? श्वेत रुधिर कोशिका, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेलेनिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, गलत है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, सही है। यह त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। 78 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। अहमदाबाद में कौन स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, सही है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, गलत है। 1 और 2 सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 81 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेद्दा, ऑप्शन नंबर 2 सही, जेद्दा। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है देशों के राष्ट्रकुल का, सही है, पहल का सही है। सार्क का सही है, नाम का संगठन, सही है, ऑप्शन नंबर
4 गलत है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन है, गिल्फ्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, इसरो का पूर्ण रूप है, इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 85 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? 1928 में, एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? केवल साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 1965 से। भारत रत्न दिया जाता है 1954 से। अब पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है 1970 से। 88 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। मोइनुद्दीन चिश्ती। 90 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है? भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कैंगा जो है कर्नाटक में है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में। 93 नंबर क्वेश्चन है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1917 में हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन सा वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, बिहार ने किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बिहार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? इंद्र से। ऑप्शन नंबर 3 सही है, इंद्र। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता? ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए आप लोग को तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। जय हिंद।